मऊगंज जिले के गडरा गांव में हुए दोहरे हत्याकांड के बाद जिले की कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। जब से मऊगंज रीवा से अलग होकर नया जिला बना है, वहां अपराध की बाढ़ सी आ गई है, जिसको लेकर अब पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी द्वारा 8 अप्रैल को मऊगंज के शगुन बारात घर में सामाजिक समरसता सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। जब से मऊगंज जिला घटनाएं का इजाफा हो रहा है, कई मर्डर हुए देवतलाव क्षेत्र में भी, मऊगंज क्षेत्र में, मगर जो दोहरा हत्याकांड या इतना जघन्य पूर्ण हत्या जाति विशेष के लोगों द्वारा, जाति विशेष के लिए नहा में फांस ठोक देना और कहीं डंडा डाल देना और कई अन्य बातें जो हम सामूहिक रूप से नहीं कह पाते, ये सब अब प्रशासन कर रहा है कि वहाँ पुलिस की छावनी है। इसलिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई कि सीबीआई की अब जांच की जरूरत है। घटनाएं दिनों दिन बढ़ रही हैं, तो नेताओं ने खूब आनंद लिया। पूर्व सांसद हैं माननीय बुद्धसेन पटेल जी, उन्हें तो ऐसा कह दिया। कल घटना घटी है, मैं भी उसके पक्ष में भी हूँ। देख रही थी समाज में जहर घोल रही थी, हम तो ये मानते हैं। आइए राकेश भैया। तो अब बहुजन समाज पार्टी का कोई जोर नहीं बचा, कोई ऐसा कुछ बचा नहीं, उनमें भी दंड बंद हो गया। तो एक्शन का रिएक्शन था समाज पार्टी। अब मैं समझता हूँ कि उसकी अधिक जरूरत नहीं है, पर हाँ इसकी जरूरत है कि कोई जात के नाम पर अगर प्रताड़ना करेगा, जात के नाम पर कोई खिलाफत करेगा, जात के नाम पर कोई लोकतंत्र को कलंकित करेगा, तो लक्ष्मण तिवारी का जब तक भी जान है तब तक मैं जानबूझ के पुलिस को भी मारा, जानबूझ के उसको भी सनी को भी मारा, जानबूझ के हुआ, और इसकी भी जांच हो। जो 3 लोग जिसमें शामिल होने वाले हर जाति वर्ग के लोगों को मऊगंज की बिगड़ती कानून व्यवस्था और वहां शांति कायम रखने को लेकर चर्चा करेंगे। विधायक लक्ष्मण तिवारी ने कहा कि गडरा हत्याकांड में कट्टरपंथियों षड्यंत्रकारियों का हाथ रहा, जिसकी जांच व संवैधानिक कार्यवाही प्रशासन कर रहा है। फिर भी कुछ कट्टरपंथी नेतागण मऊगंज के गरीब मजदूर आदिवासी को उकसा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिनों दिन बढ़ रहे नशा के कारोबार, भ्रष्टाचार, अपराध को रोकने केवल शासन प्रशासन ही नहीं बल्कि जनता व सभी समाज को मिलकर प्रयास करना होगा, जिसकी शुरुआत मऊगंज में 8 अप्रैल को सामाजिक समरसता सम्मेलन के साथ सब मिलजुल कर करेंगे। उन्होंने बताया कि यह गैर राजनीतिक कार्यक्रम होगा, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व विधायक, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी नीलम मिश्रा होंगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह सदियों से सभी जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय के लोग भाईचारा बनाकर चलते थे, उसकी आज भी जरूरत है। शू निकालने में लगा और लोगों ने 5-5 आदमी उसमें बहस किया, आदिवासी समाज के नेताओं ने, और हमारे यहाँ दोहरा कांड हुआ, एक भी शब्द किसी ने नहीं बोला। आप सब हैं, मैं आपसे अनुरोध हाथ जोड़ के करता हूँ कि आप इनसे पूछिए कि क्या आइए सिंह साहब बेटा, आप इनसे पूछिए हमारे यहाँ के नेताओं से, अब जिससे भी पूछना पूछिए, हम किसी के नहीं नाम ले रहे, पूछिए कि हत्याकांड में आपका कोई बयान नहीं आया। 2 बयान आए शुरू में, एक नेता का बयान आया जो वहाँ के माननीय विधायक जी हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरे एक नेता का बयान आया कि ये जंगल राज है और इटी हो गई। तो हम तो कर ही रहे हैं। हमने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वहाँ गए भी, स्थल में भी गए, प्रशासन से भी बात किया, और उसी कड़ी में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसी कड़ी का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और हम प्रशासन से ये बताना चाहते हैं कि हम आपकी मदद कर रहे हैं। समरसता का मतलब ही है कि हम भाईचारा स्थापना करें, हम तो मदद ही कर रहे हैं। परंतु समाज विशेष के लिए अगर कोई, अभी आप कहेंगे कि दोहरा चरित्र है आपका, एक तरफ समरसता भी कर रहे हैं, एक तरफ ये भी कर रहे हैं, तो दोहरा तो बनना पड़ेगा। इसलिए समय की मांग है। अगर हमारे घर में कोई घुसेगा और हम मर्द हैं, अगर हमारे घर में बंदूक है, तलवार है, तो फिर उसको बच के नहीं जाना चाहिए। अगर हमारे ऊपर हाथ कोई डाल रहा है, हमारे परिवार पर कोई हाथ डाल रहा है, परंतु अगर कोई आदमी दयाशील होकर आया और अपने किसी काम से आया, चाहे मेरा विरोधी भी हो, अगर वो आया कि किसी तरह से काम हो जाए, तो हमें उसको बैठाकर और सम्मान भी देना चाहिए, अथवा उचित जो निर्णय हो करना चाहिए। आप बोल रहे हैं कि घटना अपने से घटाया क्यों, उसकी जांच होनी चाहिए सीबीआई। हम तो नहीं जानते, आप में से नहीं जानते, आप तो सुनी सुनाई, पहुंचाई, दिखाई हो गया। पर जितना तत्परता प्रशासन जाने में आने में करता है, अभी हम सामाजिक समरसता इसलिए कर रहे हैं कि अगर यही क्रम बढ़ता रहा तो लोकतंत्र का चीरहरण तो हो ही रहा है, सामाजिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। क्योंकि मऊगंज बहुत हम देख रहे हैं
कि कोने कोने से 4 जगह से सटा है, सीधी से भी सटा है, उधर मिर्ज़ापुर से भी सटा है, इधर नक्सलाइट के एरिया से भी सटा है, और चारों तरफ से। और इतना बिरड़ गांव है, इतना दूर दूर है कि अगर वहाँ पर खूब आराम से अपराधी अपना तफरी कर सकते हैं। ऐसे स्थिति पर ये बिना कोई परवाह किए हुए मैं तो बदलता रहता हूँ। आप प्रश्न अगला भी पूछ सकते हैं, मैं तो पार्टी ही बदल देता हूँ। ना जाने कितने पार्टी बदल दिया, आपको मालूम होगा। हम तो बदलते रहते हैं, हमको कोई थोड़ी है फिक्र है कि हम वोट कम पाएंगे कि ज़्यादा पाएंगे जब। अब जनता की ज़रूरत है, मऊगंज में इस समय लक्ष्मण तिवारी की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ जो पक्ष और विपक्ष दोनों जो क्रियाकलाप है उनका कुछ गड़बड़ है। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ पक्ष विपक्ष में कौन है, मैं नाम नहीं लेता हूँ इनका किसी का, परंतु जनता की गुहार के कारण मैं समरसता सम्मेलन करने जा रहा हूँ। निंदा बस कर रहे हैं बुद्धिसेन पटेल के बयान की। तो कत्ल कौन करेगा? नहीं, तो आप FIR की मांग नहीं कर रहे हैं? FIR की मांग क्या, मैं तो लगे ये बताया मैंने पहले ही कि निंदा नहीं कर रहा हूँ, निंदा ही कर रहा हूँ। मैंने कहा कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे अगर इसकी पुनरावृत्ति करेंगे, ये भी हमने कहा है। दूसरी बात कहा है कि अधिवक्ता गण लगे हैं, समाज में कोई एक आदमी प्रमुख लक्ष्मण तिवारी नहीं है। यहाँ बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े बड़े अग्रणी भूमिका प्रतिपादन करने वाले लोग हैं, ये लगे हैं। न्यायालय से आपके अखबार के माध्यम से हमने पढ़ा है आज ही कि न्यायालय में गया है, न्यायालय ने 15 दिन या 17 दिन के लिए समय दिया है उनको कि इतने दिन में अपने सिविल लाइन थाना उसका परीक्षण करके हमको रिपोर्ट प्रतिपादित करें। निंदा भी नहीं करेंगे, अगर वो पुनरावृत्ति करेंगे तो मैंने कहा है कि फिर जैसा वो चाहते हैं हम भी हो जाएंगे। हमारे पास भी टीम है अभी, और हम अभी लोकतंत्र पर आस्था का रखने वाले लोग हैं, मर्यादा को मानने वाले लोग हैं। अब तथाकथित जो बयानबाजी करके वहाँ जाके आगे पीछे फ़ोटो खिंचाते हैं, हम उनमें से नहीं। हम गढ़वा कांड में भी एकादशाह हो गए, बयान दिया, काम किया, उस परिवार के लिए हम समर्पित हैं, और परंतु अब खड़े होकर चापलूसी नहीं करनी। आप सामाजिक समरसता सम्मेलन निकालने वाले हैं, जी। कल खड़गा गांव में फिर से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी। आपका मऊगंज क्षेत्र रहा है, जिस तरह से बीते दिनों में मऊगंज में कानून की व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे और किसका दोष पाते हैं आप? इसमें पहले प्रथम दृष्टया तो हम दोष से पाते हैं कि जहाँ से इसकी शुरुआत हुई वो उस एक्सीडेंट की, वहाँ पर अगर पुलिस और प्रशासन उन परिवारों को, हरिजन आदिवासी परिवारों को समझाने में सफल रहता, या उनको बताने में सफल रहता, या कोई दोषी होता तो उसको FIR करने में सफल रहता, तो शायद कि इतनी बड़ी चीज़ें ना होती। तो पहली बात है, अब मैं दोषी मानता हूँ कि अभी भी जो प्रशासन काम कर रहा है केवल उपस्थिति दे रहा है, उपस्थिति के अलावा कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है जो ठोस कदम उठाकर इस निर्णय तक पहुँचे कि क्या करना चाहिए। शर्मसार है, शर्मनाक है कि जिस गांव में घटना इतनी बड़ी हुई, मध्य प्रदेश पूरा कांप गया। और मैं फिर कहना चाहता हूँ कि एक आदिवासी मंडला में वो श्योर सर्टन नहीं है कि किससे मारा गया या किससे उसमें किया गया, तो पूरे विधानसभा में ध्यानाकर्षण शून्य निकालने में लगा, और लोगों ने 5-5 आदमी उसमें बहस किया, आदिवासी समाज के नेताओं ने। और हमारे यहाँ दोहरा कांड हुआ, एक भी शब्द किसी ने नहीं बोला। आप सब हैं, मैं आपसे अनुरोध हाथ जोड़ के करता हूँ कि आप इनसे पूछिए कि क्या, आइए सिंह साहब बेटा, आप इनसे पूछिए हमारे यहाँ के नेताओं से, अब जिससे भी पूछना पूछिए, हम किसी के नहीं नाम ले रहे, पूछिए कि हत्याकांड में आपका कोई बयान नहीं आया। 2 बयान आए शुरू में, एक नेता का बयान आया जो वहाँ के माननीय विधायक जी हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है, दूसरे एक नेता का बयान आया कि ये जंगल राज है, और ईटी हो गई। तो हम तो कर ही रहे हैं, हमने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वहाँ गए भी, स्थल में भी गए, प्रशासन से भी बात किया, और उसी कड़ी में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसी कड़ी का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और हम प्रशासन से ये बताना चाहते हैं कि हम आपकी मदद कर रहे हैं। समरसता का मतलब ही है कि हम भाईचारा स्थापना करें, हम तो मदद ही कर रहे हैं, परंतु समाज विशेष के लिए अगर कोई, अभी आप कहेंगे कि दोहरा चरित्र है आपका, एक तरफ समरसता भी कर रहे हैं, एक तरफ ये भी कर रहे हैं, तो दोहरा तो बनना पड़ेगा। इसलिए समय की मांग है। अगर हमारे घर में कोई घुसेगा और हम मर्द हैं, अगर हमारे घर में बंदूक है, तलवार है, तो फिर उसको बच के नहीं जाना चाहिए। अगर हमारे ऊपर हाथ कोई डाल रहा है, हमारे परिवार पर कोई हाथ डाल रहा है, परंतु अगर कोई आदमी दयाशील होकर आया और अपने किसी काम से आया, चाहे मेरा विरोधी भी हो,
अगर वो आया कि किसी तरह से काम हो जाए तो हमें उसको बैठाकर और सम्मान भी देना चाहिए, अथवा उचित जो निर्णय हो करना चाहिए। आप बोल रहे हैं कि पद निकलेगा। मैं आपको और आपके माध्यम से केवल ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिन लोगों को न केवल मऊगंज, न केवल देवतलाव, न केवल उस हनुमना क्षेत्र में जिन लोगों को ये लगता है कि अन्याय है और जिन लोगों को लगता है कि न्याय के रास्ते आदमी को कहीं न कहीं चलना चाहिए, तो कृपा करके 8 तारीख को आए। और प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि मैं कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई धरना नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई प्रदर्शन नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई आंदोलन नहीं कर रहा हूँ, और ये केवल सामाजिक समरसता बनाने के लिए वहाँ लोगों को से सुझाव लेंगे कि ऐसी परिस्थिति में गांव-गांव में क्या करना चाहिए, ऐसे परिस्थिति में क्या स्थिति पैदा होगी। तो सुझाव लेने, मार्गदर्शन लेने और अपनी भी बात लोगों तक पहुँचाने। मैं अभी देख रहा हूँ कि लोग तो जिस तरह से है बारी बारी से वो सब कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये अपील भी कर रहा हूँ और निंदा भी कर रहा हूँ, और अगर किसी ने अपने से कोई कृत्य कर लिया तो उसका जिम्मेदार वो है, उसका जिम्मेदार ना कोई प्रशासन होगा, ना पत्रकार होगा, ना नेता होगा। वो फिर वो जाने, तो वो जांच उपरांत पता लगेगा। मैं नहीं कह सकता कि कैसे घटना घटी है। इन्हीं सब बातों के लिए आप और बुद्धसेन पटेल के दिए गए बयान की न केवल मैं निंदा करता हूँ, मैंने उनसे कहा है कि अगर इसकी पुनरावृत्ति बिना सोचे समझे किया तो मुझे फिर बहुत वोट की चिंता हमें नहीं है। हम तुमसे कई गुना आगे रहे, हमने मुकदमे भी झेले हैं, 50 मुकदमे, जेल की यातनाएं, और जहां भी गया। तो अगर ये पुनरावृत्ति करने का प्रयास किया, न्यायालय अपना काम करेगा, न्यायालय निष्पक्ष काम करता है, न्यायालय के लोग लगे हैं, अधिवक्ता लोग या कौन कौन लोग लगे हैं, न्यायालय अपना काम करेगा। पर अब ऐसा युग आ गया कि ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। अगर सामाजिक ताना बाना को खराब करने का लोग काम करेंगे तो मैं तो वोट की राजनीति से हट के भी, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम अभी जिस स्थिति में भी हैं, स्वास्थ्य बहुत अच्छा है कि कितना है, मैं इसकी बिना परवाह किए हुए मैं लोगों की मदद करूंगा। इसीलिए हमारा 8 अप्रैल को जो होने वाला आंदोलन है, आपको निमंत्रण करने भेज रहा हूं कि हमारा देखें। और अपने से हम कोई ढुबा नहीं रहे, लोग गाड़ी लगाते हैं, ढुबाते हैं, बैनर लगाते हैं। मेरी केवल यही सब सूचनाओं के आधार पर कितने लोग आएंगे ये अभी 8 तारीख का दिन बताएगा। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपकी तरफ से कोई प्रश्न होता है आप पूछें।